हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा यूजीसी नेट जून 2010 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2010 का ही पेपर लाऊंगी, वो भी दिसंबर का रहेगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गीता कपूर कौन है। ऑप्शन है आपके चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर और कला समीक्षक या कला इतिहासकार। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि है समीक्षक और कला इतिहासकार। इनके बारे में देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। तो गीता कपूर जो है उनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था और ये एक कला इतिहासकार रही हैं। इनके पति का नाम विवान सुंदरम है जो कि एक फेमस कलाकार हैं। और गीता कपूर को 2009 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी कुछ फेमस बुक्स रही हैं जैसे कि भारतीय कलाकार जो कि 1978 ईस्वी में लिखी थी, और एशिया में समकालीन कला ये भी एक इनकी बुक रही है जो कि 1997 ईस्वी में इन्होंने लिखी है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन प्रभावित रहा है। ऑप्शन है वैन गॉग, पॉल गोगा, सेजा या फिर रेनायर। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है गोगा, यानी कि पॉल गॉगिन जो कि ताहितियन कला से प्रेरित रहे हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो पॉल गॉगिन जो है उनका जन्म कब रहा है, 7 जून 1848 ईस्वी में और मृत्यु 8 मई 1903 ईस्वी में हुई है। ये एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार रहे हैं। इनकी कला पर अफ्रीका की जनजातीय कला का प्रभाव रहा है। इनकी प्रमुख कलाकृतियाँ जैसे कि स्टिल लाइफ विद फ्रूट एंड लेमन्स, ये इनकी 1880 ईस्वी की रही है। विजन आफ्टर द सरमन, ये 1888 ईस्वी की रही है। और स्टिल लाइफ विद जापानीज वुडकट 1889 ईस्वी की। और ताहितियन वुमेन ऑन बीच, ये 1891 ईस्वी की रही है। डिलाइटफुल लैंड, ये 1892 ईस्वी की रही है। द रॉयल इंड 1892, द मून एंड द अर्थ, ये 1893 ईस्वी की है। और द मिड डे नैप, ये इनकी फेमस बुक रही है, कब की चित्र रहा है जो कि है 1894 ईस्वी का। और मैटरनिटी, ये फेस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है मैटरनिटी, जो कि पॉल गॉगिन का है, नेट में बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये 1899 ईस्वी का रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1937 ईस्वी में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने बनाया है। ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ, अवनीनाथ, गगनेन्द्रनाथ और नंदलाल। तो इसमें राइट आंसर है आपका नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दिए हुए चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया है। तो ऑप्शन हैं आपके हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, सोलापुर के राजा या फिर अंग्रेजी शासक। तो राइट आंसर है आपका अंग्रेजी शासक। इनके बारे में देख लेते हैं। तो राजा रवि वर्मा को कला का प्रोत्साहन मुख्यतः अंग्रेजी शासक की ओर से मिला हुआ था। इन्होंने दरबारी चित्रकारी का प्रशिक्षण आलागीर नायडू से ली हुई है और तैल चित्रण की जो शिक्षा ली है वो थियोडोर जॉनसन से लिए हैं। नायर महिला अपने बालों से चमेली से गूंथते हुए, ये इनका फेमस चित्र रहा है, जिसमें नामक चित्र पर मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्हें तत्कालीन गवर्नर पुरस्कार जो कि था स्वर्ण पदक, इनको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो कि है अवनीनाथ टैगोर। अवनीनाथ टैगोर के कुछ फेमस यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं जैसे बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, भारत माता, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, आलमगीर और नूरजहां, औरंगजेब, लैला मजनू, कवि कनकन, ये इनके कुछ फेमस चित्र रहे हैं अवनीनाथ टैगोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रसूत का लेखक कौन है। ऑप्शन है नग्नजीत, वत्सायन, वर्णभट्टी या फिर बरहामीर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है नग्नजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की 6ठी शताब्दी में लिखा गया था, एक ग्रंथ है जिसको मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया है। इसके तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर के 43 तक की कुल 9 अध्याय जो है वो चित्रसूत का प्रकरण है। चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया हुआ है और बाद में आनंद कुमार
स्वामी ने भी किया हुआ है। चित्रसूत्र में 9 रस हैं और 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं और 5 प्रकार के प्रमुख रंग रहे हैं। नग्नजित यानी कि इनको भयजित भी कहा जाता था और इन्होंने ही चित्रलक्षणम ग्रंथ की रचना की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? ऑप्शन है आपके सूर्य, कमल, अग्नि, चक्र। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अग्नि। इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके पूजा किया जाता है। स्वास्तिक का अर्थ जो होता है वो सु, अस और का से बना हुआ है। सु का अर्थ होता है अच्छा और अस का अर्थ होता है सत्ता और अस्तित्व और का जो होता है उसका अर्थ होता है कर्ता यानी कि करने वाला। तो इस प्रकार से जो स्वास्तिक है उसका अर्थ होता है अच्छा या मंगल होने वाला या फिर करने वाला। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल और पुण्य कार्य करना ही लिखा हुआ है। अमरकोश के शब्द हैं जैसे कि स्वास्तिक सर्वोत्तम अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो, ये स्वास्तिक का अर्थ है। और स्वास्तिक शब्द में किसी भी व्यक्ति, जाति या धर्म का विशेष कोई महत्व नहीं होता है, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। इसमें ऋग्वेद में भी ऋचा यानी कि रचना में स्वास्तिक को ही सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 पूर्व दिशाओं यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की उपमा दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओसियान, भुवनेश्वर या फिर कांचीपुरम। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। अब इसके बारे में और भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि लिंगराज भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अब यहाँ पे उड़ीसा में यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। यह इस शहर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। हालांकि भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी कि शिव को समर्पित है। इस मंदिर का वर्तमान रूप जो है वो 1090 से लेकर के 1104 ईस्वी में बना हुआ, किंतु इससे कुछ हिस्से जो हैं वो 1400 वर्ष पुराने रहे हैं। इस मंदिर के वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में सामने आया हुआ है। इसका निर्माण जो है वो ललाट केसरी और या फिर अयाती केसरी ने बनवाया हुआ है। तो कब बनवाया है? 617 से लेकर के 657 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया है? ऑप्शन हैं आपके अलेक्जेंडर कार्लर, मेलोल, डेविड स्मिथ या फिर हैवर्थ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अलेक्जेंडर कार्लर। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आधुनिक यूरोपीय कला में चलित मूर्ति शिल्प का सृजन अलेक्जेंडर कार्लर ने किया हुआ है। इनका जो जन्म है 1898 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन रहे हैं? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजे, फिलिप जॉनसन या फिर सतीश गुजराल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ली कार्बूजे। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। दिया हुआ है कि चंडीगढ़ भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 2 भारतीय राज्यों यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। इसके नाम का अर्थ होता है चंडीगढ़, चंडीका किला। यह एक हिंदू देवी दुर्गा के रूप में चंडिका या फिर चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा हुआ है। यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए भी यह प्रसिद्ध रहा है और इसके जो इमारतें और वास्तुकला पर भी यहाँ पे आधारित रहा है। तो कार्बूजे जो थे इन्होंने इसके वास्तुकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि गेट्स ऑफ हेल नामक मूर्ति जो है उसके मूर्तिकार कौन रहे हैं? डोनाटेलो, रोंदा या फिर माइकलएंजेलो या बोलांगना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रोंदा। इनके बारे में देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि अगस्त रोंदा 12 नवंबर 1840 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 17 नवंबर 1917 को हुई थी।
और ये जो एक मूर्तिकार हैं वो फ्रांसीसी मूर्तिकार हैं। इनकी फेमस जो वर्क रहा है जैसे कि द एज ऑफ ब्रॉन्ज जो कि 1877 ईस्वी में बना हुआ था, द वॉकिंग मैन, द किस, द थिंकर, गेट्स ऑफ हेल, ये आदि इनकी फेमस कुछ प्रतिमाएं रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि रिप्यूजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं उभारदार मूर्ति, स्वतंत्र खड़ी मूर्ति, ढलाई या फिर इंटेग्लियो। तो राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए जो कि है उभारदार मूर्ति। इसमें भी देख लेते हैं। तो रिप्यूजे जो तकनीक है वो उभारदार मूर्ति के लिए एक प्रक्रिया है। उभारदार आकृति में धातु को पीट करके आकृति का निर्माण किया जाता है। सौंदर्य बोध की दृष्टि में पीबी जानकी रमन की जो रचना रही है गणेश, ये भी एक आस्कीकृत तांबे के रूप में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है। और ये जो पीबी जानकी रमन है ये भी एक रिप्यूजे तकनीक के लिए फेमस कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन था। ऑप्शंस हैं वेरेशियो, गिबर्ती, दोनातेल्लो या फिर मॉन्टेग्नो। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है वेरेशियो। इनके बारे में आप जानते ही हैं कि फेमस एक कलाकार रहे हैं, चित्रकार भी, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक अभियंता और वैज्ञानिक, ये सभी के सभी विंची में कार्य में कुशल थे। और इनका जन्म जो है वो 1452 ईस्वी में और मृत्यु 1519 ईस्वी में हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ कि रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य की तकनीक का शुरुआत की है। ऑप्शन से पाओलो उचेलियो, बॉत्तिचेली, जियोत्तो या फिर मासाचियो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है मासाचियो। तो मासाचियो का जो जन्म है 1401 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1428 ईस्वी में हुई थी और ये एक इटली वासी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि रेप ऑफ यूरोपा नामक मूर्ति जो रही है वो किसका है ये एक चित्र है जो किसने बनाए हैं, कैरावेजियो, पीटर पॉल रूबेंस, रेम्ब्रा या वेलास्के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ऑप्शंस में, इसलिए इस क्वेश्चन पे स्टार बना है, बल्कि इसका जो आंसर है वो यहाँ पे टिसियन हो जाएगा। जो रेप ऑफ यूरोपा है चित्र टिसियन के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दिया हुआ है कि हनीबा टेराकोटा किस देश में संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं आपके चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो राइट आंसर इज जापान। अब हनीबा जो है टेराकोटा भूरे लाल रंग का एक टेराकोटा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं यहाँ से, और जो कि अंदर से खोखली होती हैं। ये मूर्तियाँ जापान में 3री सदी से लेकर के 6ठी सदी तक की अंतर बनाई गई हैं। और हनीबा मूर्तियों को कब्र स्तूपों के ऊपर या फिर चारों ओर उन्हें कतार में रखा जाता है। केइको कवच में योद्धा की हनीबा मूर्तियों को 6ठी शताब्दी के आसपास बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि A4 साइज़ का जो कागज़ होता है उसकी वास्तविक माप क्या होती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है 210 × 297 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं आपके लिथो ऑफसेट प्लेट, वुडन ब्लॉक, लिनो या फिर प्रिंटिंग ब्लॉक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है प्रिंटिंग ब्लॉक। ब्लॉक मुद्रण या फिर कास्ट ब्लॉक मुद्रण कपड़ों तथा कागज़ पर चित्र या पैटर्न बना छापने की तकनीक है जो प्राचीन काल में चीन में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेजर पेंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके IPT, DPI, TPI या फिर ALP। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है DPI। DPI का पूर्ण रूप होता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइस एंड फिल्डर ने किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन है इंटेग्लियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग या फिर लेजर प्रिंटिंग। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है लिथोग्राफी प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में मिडवल हिंदू सेंट नामक म्यूरल को किसने चित्र किया है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर KG सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग ऑफ रीजन बिग्स 4th मोनेस्टर। तो ये जो रचना रही है वो किसने बनाई है। ऑप्शन हैं आपके एल्बर्ट डुरर, गोया या फिर
अनाडोमिए या फिर रेम्ब्रा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है फ्रांसिस्को दी गोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता या फिर मुंबई। तो राइट आंसर इज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा, पुरी, हम्पी या फिर महाबलीपुरम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र के निर्देशक कौन रहे हैं? ऑप्शन है ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर या फिर सत्यजीत रे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है सत्यजीत रे। अब जो सत्यजीत रहे इनका पूरा नाम क्या है? सत्यजीत सुकुमार राय। इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में कोलकाता में और मृत्यु हुई है 1992 ईस्वी में कोलकाता में ही। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो फिल्म निर्माता, निर्देशक रहे हैं, गीतकार रहे हैं और साहित्यकार, चित्रकार। इनकी जो फिल्में रही हैं फतेह पंचाली, आपुर संसार, पारिजातों, जलसाघर या फिर अभियान, ये इनके कुछ फेमस फिल्में रही हैं। इनको पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है। 1992 ईस्वी में इन्होंने विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए मानद अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि अभिकथन पर आधारित है कि हेनरी मूर अपने शिल्पों में स्मारकीयता के अंकन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कारण आर दिया हुआ है कि विशाल आकार का होने के कारण मूर्ति शिल्प की स्मारकीयता रही है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि दिया हुआ कि ए सही है और आर भी सही है, दोनों क्या नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि अभिकथन पे कि अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। नेक्स्ट कारण दिया हुआ है कि शिक्षण में दक्षता की प्राप्ति की जा सकती है परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है ए और आर, यानी कि दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन पे है एम.एफ. हुसैन जो थे कलाकार आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में अवागर्द थे। नेक्स्ट जो कारण दिया हुआ है कि क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया है। तो राइट आंसर है आपका दोनों सही है, ए और आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। कारण दिया हुआ क्योंकि वे एक महान भविष्य दृष्टा तथा राष्ट्रवादी थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं आधारभूत रंग होते हैं। कारण दिया है कि क्योंकि सभी लोक कलाओं से में स्पष्ट रेखाएं और आधारभूत रंग होते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है अभिकथन पर आधारित गणेश पाइन के चित्रों में पारस्परिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। आर दिया हुआ है कारण कि क्योंकि समस्त पारस्परिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही है, बट आर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं। कारण है कि दोनों ही सूचना का प्रसार करते हैं। इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही नहीं है बल्कि बी जो आर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट संचार सूचना तथा शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। आर कारण दिया हुआ है कि विज्ञापनकर्ताओं ने इसका बहुत प्रयोग किया हुआ है क्योंकि वे विज्ञापन पर खर्च किए बिना ही सब तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों के दोनों कथन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन पर आधारित है कि समकालीन कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता मल्टीमीडिया का उपयोग करने की असीम स्वतंत्रता है क्योंकि ऐसा करने से वे अत्यधिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं तथा दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध में प्रदर्शन का नवीन विचार आया। नेक्स्ट कारण दिया हुआ है, क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशिकीय वास्तविकता से परिप्रेक्ष्य में सोचने के बाध्य किया। राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दोनों के दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचान करिए। तो इसमें राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सबसे पहले आएगा मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, रनर लगाना और कोर भरना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामग्री के सेट में कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं आपके क्ले, ग्रोग, बिस्किट, फायर या फिर फायरवुड, और तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही में सही क्रम क्या रहेगा। तो इसमें राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, CM बाई के। नेक्स्ट है कि विपणन का सही क्रम चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्लानिंग, कीमत निर्धारण, फिर प्रमोशन, फिर वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुरातात्विक स्थलों के भित्ति चित्रों का सही क्रम का चयन करिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अजंता, बादामी, अल्मोड़ा और फिर सितनवासल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कि कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो इसमें राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और लाहौर। इनके बारे में देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी, कि जो मद्रास का कॉलेज है वो कब बना था 1850 ईस्वी में, और कलकत्ता 1854, मुंबई 1857 और लाहौर 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विपरीत कालक्रम में कौन सा सही है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद और नवशास्त्रीयतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टाइन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का सही क्रम का चयन करें। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव एंड फॉल एंड एक्सप्लेशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ नोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केवल प्रिंट मेकर का सेट चयन करें। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सोमनाथ होरे, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी और दिलीप दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया हुआ है कि प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चयन करें। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड और इंक, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फर्स्ट का यानी कि थर्ड हो जाएगा। लूडो किससे रिलेटेड है, ब्रॉन्ज का स्ट्रिंग से, एंड ग्रोग जो रहेगा वो आपका सैरेमिक से रिलेटेड है, और जो गॉज है आपका वुड कार्विंग से रिलेटेड हो जाएगा, और जो आपका बुज चीजन है वो स्टोन कार्विंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें राइट आंसर ही सीधे देख लेते हैं कि डोकोमो जो डाटा मोबाइल है उससे फ़ोन से रिलेटेड करता है, और एक्विस जो है वो स्क्रीन प्रिंटिंग से है, जिंगल्स जो है वो टीवी एडवर्टाइजिंग से है, और कियोस्क जो है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो स्टोन ब्रेकर जो रहेगा वो आपका पत्थर तोड़ने वाले जो है यानी कि कुर्बे का है, और नाइट वॉच जो है वो रैम्ब्रा का है, पोटैटो हीटर वैन गॉग का, और गुएर्निका पिकासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो विमान सुंदरम जो रहे हैं वो आपके अधिष्ठापन कला से संबंधित हैं, और बीमान दास जो रहे हैं वो आपकी मूर्ति कला से संबंधित हैं, तैयब मेहता चित्रकला से, और एलेक्स पदमसी जो कि विज्ञापन कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट भी क्वेश्चन है ये हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भारतीय कला, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, मूविंग फोकस और फ्लेम्ड मोजाइक। तो इसमें सीधे हम राइट आंसर ही देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय कला वो BS अग्रवाल से संबंधित है, और बागेश्वरी जो प्रबंधावली है वो अवनीनाथ टैगोर से, और मूविंग फोकस KG सुब्रमण्यम, और फ्लेम्ड म्यूजिक नेवली तुली। जो हमारा क्वेश्चन पेपर था ड्राइंग का UGC नेट विजुअल आर्ट
2010 जून का। अब जब नेक्स्ट पे वीडियो रहेगा वो हमारा जून 2010 का कंप्लीट हो ही चुका है, तो दिसंबर का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।